उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। सराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार के एक हालिया फैसले के खिलाफ लखनऊ की सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने कहा, योगी सरकार का फैसला जन विरोधी और तानाशाही से भरा हुआ है। यह सरकार ना तो जनता की सुन रही है और ना ही उनके हक की रक्षा कर रही है। हम इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक सरकार अपने इस फैसले को वापस नहीं ले लेती। पल्लवी पटेल ने इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के उस फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की, जिसे उन्होंने शिक्षा के अधिकार पर खतरा बताया। खास तौर पर यह मामला स्कूलों की पेयरिंग स्कीम से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत कई स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय लिया गया। पल्लवी पटेल का कहना है कि यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच को सीमित करेगा और गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान यह कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे रोजगार दिया जाए। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा सरकार की नीति है, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषितों और वंचितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लखनऊ के परिवर्तन स्थल पर पल्लवी पटेल अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने बैनर और नारे लगाकर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार मुर्दाबाद और शिक्षा का अधिकार दो जैसे नारे लगाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पल्लवी पटेल और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। देखिए, भारतीय लोकतंत्र और संविधान, इसकी मूल अवधारणा कहती है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले और योग्यता प्रतिभा के अनुसार उसको रोजगार मिले। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान सरकार की नीतियां चल रही हैं, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से इस लोकतंत्र को ही वंचितों के हक और अधिकारों के खिलाफ यूज किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, ये अचानक नहीं हो रही हैं, ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से हो रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा बताते हुए उसमें भर्तियां रोक दी गई। उसके बाद निजीकरण का जुमला फेंकते हुए उन्हीं को आज ठेके पट्टे के रूप में दे करके चलाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में जो मूल अवधारणा है कि हर नागरिक के पास शिक्षा का अधिकार हो, उसको भी चकनाचूर करते हुए इस सरकार ने 27,746 परिषदीय और उच्चतर माध्यमिक जो स्कूल हैं, उनको बंद करने का निर्णय ले दिया है। और ये बताइए कि जो परिषदीय स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो गांव में हैं, उसमें जाता कौन है? उसमें गांव गरीब के बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं जो सरकार का ये निर्णय है, उन बच्चों के शिक्षा के अधिकार, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के हक और अधिकार पे कुठाराघात करता है। मैं आप लोगों के बीच में इस प्रदर्शन के माध्यम से, जो नॉवेल्टी चौराहे से शुरू हुआ और विधानसभा मार्ग तक जाएगा, अपना दल की तरफ से ये मांग रखती हूँ कि सबसे पहले सरकार ने जो ये अपरिपक्व निर्णय लिया है, इसको अविलंब उसको वापस लिया जाए। दूसरा, जो संविधान से प्रदत्त एक शिक्षा का अधिकार का एक जो नियम है, उसके अनुसार 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मिले, ऐसा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, ये व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था असफल हुई है तो उसका अपराध बोध करवाने के लिए बच्चों को परिणाम क्यों दिया जाए? सबसे पहले शिक्षा के अधिकार में जो पूर्व नियम था कि हर 1 किलोमीटर पे प्राथमिक विद्यालय में एक कक्षा एक शिक्षक की नियुक्ति करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है। देखिए, व्यवस्था की नाकामी है, व्यवस्था की ये नाकामी है और व्यवस्था आज बड़ी आसानी से ये बोल रही है कि ये स्कूल जो कम बच्चे वाले हैं, ये किसी प्रकार से प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए इनको बंद कर दिया जाए। ये तो बहुत आसानी से कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि व्यवस्था को अपनी जो उनकी एक असफलता है, उसका मूल्यांकन करते हुए उसमें एक शिक्षक एक क्लास की नियुक्ति करते हुए नए लोगों को रोजगार देते हुए
उन स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था दुरुस्त करते हुए उन बच्चों को वहीं पर पढ़ने की सुविधा मुहैया करी जाए। वरना अगर एक कक्षा 1, 2, 3 का बच्चा है तो 4-4 किलोमीटर कैसे जाएगा? उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और ये सरकार जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे पहले जब ये प्राथमिक विद्यालय बंद होंगे तो गांव की लड़कियों की शिक्षा बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं शिक्षा और समाज के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, नजरिया है, वो आज उजागर हो जाता है। पल्लवी पटेल का यह विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ ला सकता है। पहले भी पल्लवी पटेल योगी सरकार पर भ्रष्टाचार, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर हमला बोलती रही हैं। हाल ही में उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उधर सरकार का कहना है कि स्कूलों के पेयरिंग से अभिभावक स्टूडेंट्स का हित होगा और संसाधनों का समुचित उपयोग हो सकेगा। सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो स्कूल 50 से अधिक स्टूडेंट्स वाले हों उन्हें बंद न किया जाए, जो बंद हो रहे हैं वहां आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएं। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह विरोध एक बड़े आंदोलन का रूप लेता है या सरकार इस मुद्दे पर कोई कदम उठाती है। दूसरी ओर योगी सरकार ने इन आरोपों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई फैसला ले सकती है।